चाइना के एक शहर में कुछ हुआ है। वुहान नाम का शहर था। बाद में हम सबको इसका नामकरण भी हुआ कोविड। उस समय जब आपने ये न्यूज़ देखा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके पूरे ज़िंदगी को टेक ओवर कर देगा। वी टेक अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन बिकॉज वी आर बिग विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। वी विल हैव नो क्रेडिबिलिटी if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. The same countries in Europe who are saying don't buy oil from Russia, वो खुद ले रहे थे और खुद उन्होंने अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाया ताकि the impact on their population was less. यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होगा और आपके जीवन में हुआ है और हो भी सकता था कि उसके कारण पेट्रोल की कीमत बढ़ी, कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ी, हमारे 20,000 विद्यार्थी थे उनको वापस लाना पड़ा। वो ज़माना गया जब लोग समझते थे कि विदेश नीति कोई दूर की बात है। आज जो दुनिया में हो रहा है, ये सामान्य नागरिक की ज़िंदगी को बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकता है, बदल सकता है। इट कैन एक्चुअली टेक ओवर आवर लाइफ्स। और इसका अगर आप उदाहरण देखें, आप शुरू में, ये जनवरी 2020 की बात है, आपने खबर देखी होगी कि भाई चाइना के एक शहर में कुछ हुआ है। वुहान नाम का शहर था। बाद में हम सबको इसका नामकरण भी हुआ कोविड। उस समय जब आपने ये न्यूज़ देखा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके पूरे ज़िंदगी को टेक ओवर कर देगा। या जब आपने सुना कि यूक्रेन में ये युद्ध शुरू हुआ, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होगा और आपके जीवन में हुआ है और हो भी सकता था कि उसके कारण पेट्रोल की कीमत बढ़ी, कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ी, हमारे 20,000 विद्यार्थी थे उनको वापस लाना पड़ा। तो अगर और ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो वो समय की दुनिया कुछ और थी, हम घर कुछ और था। जब लोग कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसका मतलब है कि दुनिया में कुछ भी हो जाता है, ये आपको घर में इम्पैक्ट करेगा। और आजकल ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये फॉरेन पॉलिटिक्स है, वो डिवाइड जो है वो ख़त्म हो गया। हमें जो है एक किस्म से टोटल होलिस्टिक व्यू लेना होगा। और जब तक हम दुनिया में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया की पॉलिसी, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी चुनौतियां होती हैं वहाँ, जब तक हम वो नहीं समझेंगे, हमारी खुद अपनी घर की नीति जो है, ये इसमें हमें सफलता मिलने में की उम्मीद नहीं होनी। अब आई सेड दैट दुनिया में वॉट एवर हैपन्स, इसका इम्पैक्ट आपके रोज़ के ज़िंदगी में होगा। आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ यूक्रेन। आई नो इस पे the lot of attention that we took a very strong stance about buying, our right to buy oil from Russia. I want you to think, अगर उस समय हम लोग झुक जाते, अगर वो ऑप्शन हमने एक्सरसाइज नहीं किया होता, what difference would it have made to you? Think how much higher your petroleum price would have been. Think how much inflation would have gone up in this country. So it is not just a matter of pride, or I would say statement of independence. It is also today a good government, a strong government stands up for its people. Stands up for its people like good governance is necessary at home, right judgments is necessary abroad. That if we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious.
We have to have a consistent position. Similarly, when every other country looks after the welfare of its people, its economic interests. The same countries in Europe who are saying don't buy oil from Russia, वो खुद ले रहे थे और खुद उन्होंने अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाया ताकि the impact on their population was less. I got my first passport at the age of 24. I only got it because I joined the foreign service. And in my locality, I think I was the only person of my age group who had a passport. So it was very rare to get a passport. And when I joined the foreign service, everybody in my locality was very happy. They said, अच्छा ये हमारा passport दिलवा देगा. हाँ? और आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस समय पासपोर्ट मिलना इतना मुश्किल था, इतने फॉर्म भरने पड़ते थे. आप लोगों को यू हैव टू गो टू समबडी वर्किंग इन द गवर्नमेंट हु विल से कि आप जो आप हैं मैं सर्टिफाई करता हूं कि ये आपका नाम है, माने आपका नाम कोई और सर्टिफाई कर रहा है, और हो सकता है कि उनको पता भी नहीं था कि आप कौन है, पर तब भी वो करते थे. We started in an era where getting passport would take months, sometimes years, and what exchange hands I don't even want to talk about. Okay? Now, from that, आज आप देखिए and see the difference. Okay? No, I'll give you a number, then you can clap after I give you the number. In 2014, if you wanted to give your passport application, totally across the country, there were 77 centers. Today, there are 524.